7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए। ये कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में थी, जिसमें 26 नागरिक, ज़्यादातर हिंदू पर्यटक, मारे गए थे। ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों के शिविर शामिल थे। भारतीय सेना के इस हमले में करीब 90 आतंकवादी मारे गए। हालांकि इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा LOC पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका सबसे ज़्यादा असर जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में देखने को मिला। इस गोलीबारी में बुजुर्ग, बच्चे और अन्य नागरिक भी शिकार बने, जिससे क्षेत्र में तनाव और दहशत का माहौल है। पूंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी, नागरिकों पर हमला। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान ने पूंछ, राजौरी, कुपवाड़ा और बारामूला जैसे सीमावर्ती जिलों में भारी गोलीबारी शुरू की। पूंछ में ये हमला विशेष रूप से भीषण रहा, जहां पाकिस्तानी सेना ने नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया। विभिन्न समाचार स्रोतों के अनुसार इस गोलीबारी में कम से कम 12 से 15 नागरिक मारे गए, जिनमें 4 बच्चे, 3 सिख समुदाय के लोग और कई बुजुर्ग शामिल हैं। इसके अलावा 40 से 57 लोग घायल हुए हैं। पूंछ के मुख्यालय सहित बालाकोट, मेंढर, मनकोट, कृष्णा घाटी और केरनी जैसे इलाकों में गोले गिरे, जिससे दर्जनों घर, दुकानें और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। ये पहली बार है जब 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद पूंछ शहर के अंदरूनी हिस्सों में इतनी गहरी गोलीबारी हुई है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि गोलीबारी इतनी तीव्र थी कि लोग रात भर अपने घरों के तहखानों में छिपे रहे। पूंछ के एक निवासी तनवीर अहमद डार ने कहा, हमने सब कुछ छोड़कर अपने परिवारों के साथ भागना पड़ा। गोले हमारे शहर में बारिश की तरह बरस रहे थे। कई परिवार सुरक्षित स्थानों जैसे श्रीनगर और जम्मू की ओर पलायन कर गए। प्रशासन ने चंदक, लसाना, सनाई और सथरा जैसे क्षेत्रों में नागरिकों के लिए अस्थायी आश्रय स्थल बनाए हैं। धार्मिक स्थलों पर हमला। सिख और मुस्लिम समुदाय प्रभावित पाकिस्तानी गोलीबारी ने पूंछ में धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया। श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे पर एक गोला गिरा, जिससे उसका एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने बताया कि इस हमले में सिख समुदाय के 5 लोग मारे गए, जिनमें भाई अमरीक सिंह, भाई अमरजीत सिंह, भाई रणजीत सिंह और रूबी कौर शामिल हैं। इसके अलावा एक मस्जिद और गीता भवन पर भी गोले गिरे, जिसमें मस्जिद में एक शिक्षक की मौत हो गई। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल और अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। भारत और पाकिस्तान का रुख। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को पहलगाम हमले का न्यायपूर्ण जवाब करार दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह कार्रवाई मोदी सरकार की आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता नीति को दर्शाती है। भारत ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और सऊदी अरब जैसे देशों को इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी, जिनमें से कई ने भारत के कदम का समर्थन किया। दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे युद्ध की कार्रवाई बताया और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारतीय हमले को नाकाम कर दिया और 5 भारतीय लड़ाकू विमान मार गिराए। हालांकि भारत ने इस दावे को खारिज किया। स्थानीय लोगों का गुस्सा और मान। पूंछ के निवासियों में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है। कई लोग भारतीय सेना के साथ खड़े हैं और क्षेत्र छोड़ने से इनकार कर रहे हैं। एक स्थानीय ने कहा, हमने महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया, लेकिन पुरुष यहां रहेंगे और सेना का समर्थन करेंगे। कुछ लोग सरकार से और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने पाकिस्तान की इस कायराना हरकत की निंदा की है। निष्कर्ष, पूंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी ने न केवल नागरिकों की जान ली, बल्कि क्षेत्र में दहशत और अस्थिरता का माहौल पैदा कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान तनाव चरम पर है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन पूंछ के हालात बताते हैं कि शांति की राह भी दूर है।